गोग और मागोग का जिक्र इंसानी तारीख के सबसे पुराने और पुरस्कार अनासिर में से एक है, जिसने हजारों सालों से मुफस्सिरीन, हिस्टोरियंस और थियोलॉजियंस को मुतासिर किया है। ये कहानी सिर्फ एक कदीम दास्तान नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो बाइबल, तौरा और इस्लामिक सोर्सेज में अपनी अलग अलग शक्लों में जाहिर होती है। जब हम इन सोर्सेज को मिलाकर देखते हैं तो एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो हमें पहले कभी नहीं दिखाई दी। तौरा में गोग और मागोग का आगाज। सबसे पहले बात करते हैं तौरा की, जो यहूदियत का असली डिवाइन टेक्स्ट है और जिसका बड़ा हिस्सा क्रिश्चियन ओल्ड टेस्टामेंट में भी शामिल है। तौरा में गोग का जिक्र सबसे पहले यहेस्केल यानी इज़ीकेल की किताब में मिलता है, जो एक यहूदी प्रॉफिट थे। यहेस्केल चैप्टर 38 और 39 में गोग के नाम से एक शख्स का तफसीली जिक्र है जो मागोग का बच्चा यानी गोग ऑफ द लैंड ऑफ मागोग कहलाता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि तौरा में मागोग को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक नस्ल या कबीला समझा जाता है। जेनेसिस चैप्टर 10, जो टेबल ऑफ नेशंस के नाम से मशहूर है, में मागोग का जिक्र याफित यानी जैफित के बेटों में होता है। याफित नूह यानी नोआ का बेटा था और मागोग उसका पोता बना। इस हिसाब से मागोग एक नस्ली लीनिएज है जो नॉर्दर्न रीजन से ताल्लुक रखती है। तौरा की जुबान में यहेस्केल की प्रोफेसी के मुताबिक गोग एक ऐसा जालिम हुक्मरान है जो आखिरी जमाने में इजराइल पर हमला करेगा। लेकिन यहाँ पर एक अनटोल्ड कनेक्शन सामने आता है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है। तौरा में जब गोग का जिक्र होता है तो वो सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि एक सिंबल है जुल्म और कुफ्र की अल्टीमेट ताकत का। यहेस्केल 38:2 में कहता है, सन ऑफ मैन, सेट योर फेस अगेंस्ट गोग ऑफ द लैंड ऑफ मागोग, द चीफ प्रिंस ऑफ मेशिक एंड तुबाल। यहाँ पर चीफ प्रिंस या रौश का लफ्ज एक अहम पहलू है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि रौश से मुराद रशिया है, जबकि दूसरे कहते हैं कि ये सिर्फ हेड या चीफ का मतलब है। लेकिन जो कनेक्शन हम ढूंढ रहे हैं वो इस लफ्ज की लिंग्विस्टिक रूट्स में है। तौरा में गोग और मागोग का कनेक्शन एक कॉस्मिक बैटल से है जो आखिरी जमाने में होने वाली है। ये सिर्फ एक जंगी दास्तान नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट है जो गुड और ईविल के दरमियान है। यहेस्केल 38:23 में लिखा है कि जब गोग हमला करेगा तो आई विल शो माई ग्रेटनेस एंड माई होलीनेस एंड आई विल मेक माई सेल्फ नोन इन द साइट ऑफ मैनी नेशंस, देन दे विल नो दैट आई एम द लॉर्ड। यहाँ पर एक गहरा कनेक्शन है कि गोग और मागोग का जिक्र सिर्फ तबाही के लिए नहीं बल्कि डिवाइन जस्टिस के जाहिर होने के लिए है। ये वो अनटोल्ड कनेक्शन है जो तौरा हमें बताती है कि हर जुल्म की इंतहा पर एक डिवाइन इंटरवेंशन होती है और गोग उस जुल्म की अल्टीमेट पर्सोनिफिकेशन है। बाइबल में गोग और मागोग का तस्वुर। अब आते हैं बाइबल की तरफ, जो क्रिश्चियनिटी का मुकद्दस टेक्स्ट है। बाइबल में गोग और मागोग का जिक्र दो मुख्तलिफ जगहों पर मिलता है और यहाँ पर वो अनटोल्ड कनेक्शन और भी ज्यादा वाज़ेह होता है जो तौरा से मिलता जुलता है। सबसे पहले बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में यहेस्केल की वही प्रोफेसी शामिल है जो तौरा में है, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में, खासकर रेवलेशन या अपोकलिप्स की किताब में, गोग और मागोग का जिक्र एक नई शक्ल में आता है। रेवलेशन 27-10 में लिखा है, When the 1,000 years are over, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Gog and Magog, and to gather them for battle. इन नंबर दे आर लाइक द सैंड ऑन द सी शोर। यहाँ पर एक नया पहलू सामने आता है। बाइबल में गोग और मागोग को नेशंस के तौर पर जिक्र किया गया है, न कि सिर्फ एक शख्स के तौर पर। यह तौरा के कॉन्सेप्ट को एक्सपैंड करता है। तौरा में मागोग एक नस्ल थी और बाइबल में ये एक सिंबल बन जाता है उन तमाम कौमों का जो डिवाइन अथॉरिटी के खिलाफ खड़ी होती हैं। लेकिन जो अनटोल्ड कनेक्शन हम ढूंढ रहे हैं वो इस आयत में छुपा है, सेटन विल बी रिलीज्ड फ्रॉम हिज प्रिजन। बाइबल में गोग और मागोग का कनेक्शन सेटन से जुड़ा है। यहाँ पर गोग और मागोग सिर्फ इंसानी दुश्मन नहीं बल्कि सुपरनैचुरल ईविल की रिप्रेजेंटेशन है। ये वो गहरा राब्ता है जो दोनों किताबों में कॉमन है कि गोग और मागोग अल्टीमेट ईविल की पर्सोनिफिकेशन है, चाहे वो इंसानी शक्ल में हो या स्पिरिचुअल। बाइबल में एक और इंटरेस्टिंग कनेक्शन है जो अक्सर मिस हो जाता है। रेवलेशन में गोग और मागोग का जिक्र 1000 ईयर्स के बाद होता है, जो मिलेनियम कहलाता है। ये तौरा के कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करता है, जहां एक मेसाइनिक एज का जिक्र है जब पीस कायम होगी। दोनों किताबों में ये कॉमन थीम है कि गोग और मागोग की फाइनल डिफीट के बाद एक नई दुनिया शुरू होगी जहां जस्टिस और पीस होगा। ये एस्केटोलॉजिकल कनेक्शन दोनों स्क्रिप्चर्स में बहुत स्ट्रांग है। तौरा और बाइबल के दरमियान अनटोल्ड कनेक्शन। अब हम उन कनेक्शंस पर रोशनी डालते हैं जो जाहिर तौर पर नहीं दिखते लेकिन गहराई में बहुत स्ट्रांग है। पहला कनेक्शन जियोग्राफिकल है। तौरा में मागोग को नॉर्दर्न रीजन से जोड़ा जाता है। यहेस्केल 38:15 में कहता है कि गोग की फौज फार नॉर्थ से आएगी। एंशिएंट जूइश हिस्टोरियंस जैसे कि जोसेफस ने मागोग को स्किथियन से जोड़ा, जो सेंट्रल एशिया और मॉडर्न रशिया के इलाकों में रहते थे। इसी तरह से बाइबल के अर्ली चर्च फादर्स जैसे कि जेरोम ने भी यही ओपिनियन दिया।
ये जियोग्राफिकल कंसिस्टेंसी दोनों किताबों में एक हिडन कनेक्शन है जो बताता है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंटल नहीं बल्कि एक शेयर्ड एंशिएंट ट्रेडिशन है। दूसरा कनेक्शन लिंग्विस्टिक है। तौरा में गॉग के साथ मेशेक और तुबाल का जिक्र है। यहेस्केल 38:2 में इन्हें गॉग के साथ जोड़ा गया है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि मेशिक से मुराद मॉस्को है और तुबाल से मुराद तुबाल्स्क है, साइबेरिया का एक शहर। अगर ये सच है तो ये एक एस्टॉनिशिंग कनेक्शन है जो तारीख के हजारों सालों बाद भी रेलेवेंट है। चाहे ये लिंग्विस्टिक कोइंसिडेंस हो या डिवाइन प्रोफेसी, ये कनेक्शन तौरा और बाइबल दोनों में मौजूद है और एक कॉमन थ्रेड है जो इन्हें जोड़ता है। तीसरा कनेक्शन थियोलॉजिकल है। दोनों किताबों में गॉग और मागोग की स्टोरी का अल्टीमेट पर्पस सेम है, डिवाइन सॉवरेनिटी का इजहार। तौरा में यहेस्केल कहते हैं कि गॉग के हमले का मकसद ये है कि द नेशंस विल नो दैट आई एम द लॉर्ड, यहेस्केल 38:23। बाइबल में भी रेवलेशन में गॉग और मागोग की फाइनल डिफीट के बाद यही मैसेज है कि गॉड्स जस्टिस प्रिवेल होगी। ये थियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी बताती है कि दोनों स्क्रिप्चर्स एक ही अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ इशारा कर रही हैं कि चाहे जुल्म कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में हक की जीत होगी। चौथा कनेक्शन न्यूमेरोलॉजिकल है। तौरा में गॉग और मागोग का जिक्र यहेस्केल 38:39 में है जो 2 चैप्टर्स हैं। बाइबल में रेवलेशन 20 में उनका जिक्र है। दोनों जगह ये नंबर्स एक खास पैटर्न बनाते हैं। जूइश न्यूमेरोलॉजी में गॉग का न्यूमेरिकल वैल्यू 13 है जो रिबेलियन का नंबर समझा जाता है। मागोग का वैल्यू 52 है। ये नंबर्स जब कंबाइन होते हैं तो एक पैटर्न बनता है जो कंप्लीट रिबेलियन को रिप्रेजेंट करता है। बाइबल में भी गॉग और मागोग का जिक्र 1000 ईयर्स के कॉन्टेक्स्ट में है जो कंप्लीटनेस का सिंबल है। ये न्यूमेरोलॉजिकल कनेक्शन बहुत गहरा है और दोनों ट्रेडिशंस में मौजूद है। हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस में कॉमन थ्रेड्स। जब हम हिस्ट्री की तरफ देखते हैं तो गॉग और मागोग की इंटरप्रिटेशंस में भी कॉमन थ्रेड्स नजर आते हैं। अर्ली जूइश ट्रेडिशन में गॉग को एक स्पेसिफिक दुश्मन के तौर पर नहीं बल्कि एक रिकरिंग आर्किटाइप के तौर पर देखा जाता था। जब भी यहूदियों पर कोई बड़ा हमला होता तो कुछ लोग सोचते कि शायद ये गॉग की प्रोफेसी का पूरा होना है। अलेक्जेंडर द ग्रेट के ज़माने में एक लेजेंड मशहूर हुई कि अलेक्जेंडर ने गॉग और मागोग को एक दीवार के पीछे बंद कर दिया है। ये लेजेंड फिर इस्लामिक ट्रेडिशन में भी आ गई। सूरे अल कहफ में जुल्करनैन का जिक्र है, लेकिन बाइबल और तौरा में इसकी रूट्स हैं। मेडिएवल क्रिश्चियनिटी में गॉग और मागोग को अक्सर मंगोल्स या टाटार से जोड़ा जाता था जब वो यूरोप पर हमला करते थे। यहाँ पर वही जियोग्राफिकल इंटरप्रिटेशन थी जो तौरा में थी, नॉर्दर्न इन्वेडर्स। इसी तरह से जूइश स्कॉलर्स भी हर बार जब कोई नॉर्दर्न पावर थ्रेट बनती तो उसको गॉग की प्रोफेसी से जोड़ देते। ये हिस्टोरिकल पैटर्न बताता है कि दोनों कम्युनिटीज ने एक शेयर्ड इंटरप्रेटिव फ्रेमवर्क यूज किया है जो उनकी कॉमन स्क्रिप्चरल रूट्स की निशानी है। रेफॉर्मेशन के जमाने में मार्टिन लूथर और दूसरे रिफॉर्मर्स ने गॉग और मागोग को पोप और रोमन कैथोलिक चर्च से जोड़ना शुरू किया जो एक एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन थी, लेकिन ये भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रही थी जो पहले से मौजूद था कि गॉग और मागोग डिवाइन अथॉरिटी के खिलाफ स्टैंडिंग पावर है। ये थियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी चाहे इंटरप्रिटेशन बदल जाए बताती है कि बाइबल और तौरा का कोर मैसेज सेम रहता है। आर्कियोलॉजिकल और एक्स्ट्रा बिब्लिकल एविडेंस। जो अनटोल्ड कनेक्शन हम ढूंढ रहे हैं उसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी शामिल है। एंशिएंट असीरियन रिकॉर्ड्स में गुग्गू या गॉग नाम का एक किंग लिडिया का मिलता है जो 7th सेंचुरी BC में था। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि शायद यहेस्केल इसी किंग की तरफ इशारा कर रहे थे। अगर ये सच है तो ये बताता है कि गॉग एक हिस्टोरिकल फिगर भी था और एक फ्यूचर प्रोफेसी भी। ये ड्यूअल फुलफिलमेंट का कॉन्सेप्ट बाइबल और तौरा दोनों में कॉमन है कि कुछ प्रोफेसीज इमीडिएट हिस्ट्री में पूरी होती हैं और बाद में अल्टीमेट फुलफिलमेंट होती है। तौरा में मागोग का जिक्र जेनेसिस 10 में द टेबल ऑफ नेशंस में है जो एंशिएंट वर्ल्ड की डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स की लिस्ट है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताता है कि ये लिस्ट सरप्राइजिंगली एक्यूरेट है अपने ज़माने की एथनिक जियोग्राफी के लिए। मागोग को नॉर्दर्न एशिया माइनर यानी मॉडर्न टर्की से जोड़ा जाता है एंशिएंट सोर्सेज में। ये जियोग्राफिकल एक्यूरेसी बताती है कि तौरा की इन्फॉर्मेशन रिलायबल है और जब बाइबल वही इन्फॉर्मेशन रिपीट करता है तो वो उसी रिलायबल सोर्स पर मबनी है। थियोलॉजिकल इंप्लीकेशंस ऑफ द कनेक्शन। अब हम इस अनटोल्ड कनेक्शन के थियोलॉजिकल इंप्लीकेशंस पर बात करते हैं। पहली बात, दोनों स्क्रिप्चर्स के मुताबिक गॉग और मागोग की स्टोरी अल्टीमेटली होप की कहानी है। चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वो कितनी बड़ी फौज क्यों ना इकट्ठा कर ले, आखिर में उनकी शिकस्त होती है। तौरा में यहेस्केल 39 में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है कि गॉग की फौज का क्या हाल होगा। उनके बॉडीज से बर्ड्स और एनिमल्स खाएंगे और इजराइल 7 ईयर्स तक उनके वेपन्स से आग जलाएगा। ये ग्राफिक डिस्क्रिप्शन डिवाइन जस्टिस की इंटेंसिटी को दिखाती है। बाइबल में रेवलेशन 20 में गॉग और मागोग की डिफीट और भी ड्रामेटिक है। फायर केम डाउन फ्रॉम हेवन एंड डिवावर्ड देम। ये इमेजरी दोनों किताबों में कॉमन है, डिवाइन इंटरवेंशन से ईविल की डिस्ट्रक्शन। लेकिन यहां पर एक और गहरा कनेक्शन है। तौरा में गॉग के हमले से पहले इजराइल में पीस और प्रॉस्पेरिटी होगी, यहेस्केल 38:11।
बाइबल में भी मिलेनियम के दौरान पीस होगी। ये बताता है कि गॉग और मागोग की अपीयरेंस एक्चुअली एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। वो उस वक्त आते हैं जब दुनिया को लगे कि सब कुछ ठीक है, और फिर पता चलता है कि ईविल अभी भी मौजूद है, लेकिन डिवाइन पावर उसे खत्म कर देती है। दूसरी थियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन ये है कि गॉग और मागोग की स्टोरी हमें एंड टाइम्स की तफसील देती है। दोनों स्क्रिप्चर्स के मुताबिक आखिरी बैटल सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल है। तौरा में यहेस्केल कहते हैं कि गॉग के हमले का असल मकसद टू शो माई ग्रेटनेस एंड माई होलीनेस है। बाइबल में भी फाइनल विक्ट्री से गॉड्स ग्लोरी जाहिर होती है। ये बताता है कि पूरी हिस्ट्री इंक्लूडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स अल्टीमेटली डिवाइन पर्पस की तरफ ले जा रही है। मॉडर्न रेलेवेंस और फ्यूचर इम्प्लीकेशंस। आज के दौर में जब हम गोग और मागोग की स्टोरी को देखते हैं तो कुछ मॉडर्न कनेक्शंस भी नजर आते हैं जो इस अनटोल्ड कनेक्शन को और भी रेलेवेंट बनाते हैं। जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स अक्सर रशिया, ईरान और टर्की को इज़ीकियल 38 में मेंशन नेशंस से जोड़ते हैं। चाहे ये इंटरप्रिटेशन सही हो या गलत, ये बताता है कि ये एंशिएंट प्रोफेसीज आज भी लोगों की सोच को मुतासिर कर रही हैं। लेकिन जो असल कनेक्शन है वो ये है कि दोनों स्क्रिप्चर्स हमें एक वार्निंग देती हैं कि ईविल कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होता जब तक फाइनल डिवाइन इंटरवेंशन ना हो। हमें हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है। बाइबल और तौरात का जो सबसे बड़ा अनटोल्ड कनेक्शन है वो ये है कि दोनों गोग और मागोग को सिर्फ एक्सटर्नल दुश्मन नहीं बल्कि इंटरनल स्ट्रगल का भी सिंबल समझते हैं। गोग हमारे अंदर भी हो सकता है, वो जुल्म, कुफ्र और रिबेलियन जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। जब तक हम अपने अंदर के गोग को खत्म नहीं करते तब तक एक्सटर्नल गोग का खतरा रहता है। ये मॉरल इंटरप्रिटेशन दोनों ट्रेडिशंस में मौजूद है, चाहे वो एक्सप्लिसिट तौर पर ना कही गई हो। नतीजा, गोग और मागोग की स्टोरी चाहे तौरात में पढ़ें या बाइबल में, अल्टीमेटली एक ही मैसेज देती है कि हक की जीत होगी, चाहे इसके लिए कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े। जो अनटोल्ड कनेक्शन हमने ढूंढा वो सिर्फ हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल या लिंग्विस्टिक नहीं था, बल्कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था जो दोनों स्क्रिप्चर्स को जोड़ता है। दोनों के मुताबिक हिस्ट्री का फाइनल चैप्टर डिवाइन जस्टिस का चैप्टर होगा और गोग और मागोग इस चैप्टर की लास्ट हर्डल है। ये कनेक्शन हमें ये भी सिखाता है कि मुख्तलिफ फेथ ट्रेडिशंस, चाहे उनके डिफरेंसेस कुछ भी हों, शेयर्ड स्पिरिचुअल ट्रूथ्स रखती हैं। यहूदियत और क्रिश्चियनिटी दोनों ही गोग और मागोग की कहानी से ये सीखती हैं कि जुल्म की ताकत टेम्पररी है लेकिन डिवाइन लव और जस्टिस इटर्नल है। यही वो अनटोल्ड कनेक्शन है जो हमें आज की डिवाइडेड वर्ल्ड में भी यूनिटी की तरफ ले जा सकता है कि हम सब एक ही अल्टीमेट रियलिटी की तरफ जा रहे हैं और वो रियलिटी गुड की विक्ट्री है ईविल पर। इसलिए जब भी हम गोग और मागोग का जिक्र सुनते हैं तो हमें सिर्फ डिस्ट्रक्शन या फियर नहीं सोचना चाहिए बल्कि होप सोचनी चाहिए कि हर अंधेरे के बाद उजाला है और हर जुल्म के बाद इंसाफ है। यही है वो अनटोल्ड ट्रूथ जो बाइबल और तौरात दोनों हमें बताना चाहती हैं, और यही है वो अनटोल्ड ट्रूथ जो हमें आज की दुनिया में भी गाइड कर सकती है।